डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर मैग्नेट क्या है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मैग्नेट के बारे में। आखिर मैग्नेट है क्या? जो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात हुई उससे पहले जानना होगा कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट आपका एक सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस। अब आप कहेंगे सब्सटेंस तो बहुत सारे हैं, कैसे पहचान होगी कि ये कोई मैग्नेट है? ठीक है, एक छोटा सा बेसिक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक मार्कर या पेन कोई भी ले लीजिए, उसको धागे में बांध के घुमा के छोड़ दीजिए। वो कभी इस डायरेक्शन में रुकेगा, दोबारा घुमाइएगा, इस डायरेक्शन में रुकेगा, दोबारा घुमाइए, यानी कि हर बार उसकी अलग डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी धागे में बांध के उसको घुमा के जब छोड़ेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में रुकेगा बार बार। अगर कोई सब्सटेंस ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेट है। इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये मैग्नेट को पहचानने की आपकी एक तरीका है। तो मैग्नेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सब्सटेंस विच हैव डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव मींस किसी एक ही डायरेक्शन में रुकने की प्रॉपर्टी, जब उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाए किसी धागे में बांध के। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये आयरन के छोटे छोटे पीसेस को जो है अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ऐसा सब्सटेंस आपका जो है वो मैग्नेट कहलाएगा। ओके, अब मैग्नेट दो तरीके के हैं। पहला है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल आपका जो नेचर में अपने आप पाया जाता हो, इसका एग्जाम्पल है लोडस्टोन। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि वेरी लेस मैग्नेटिक पावर। दैट मीन्स कि अगर इससे, जैसे मैंने कहा कि ये आयरन को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, तो ये जो नेचुरल मैग्नेट है जिसे लोडस्टोन का नाम दिया गया है, इससे आयरन को अगर अट्रैक्ट कराया जाए तो इसकी जो पावर होगी, अट्रैक्शन पावर जो होगी, बहुत कम होगी। ज्यादा अट्रैक्शन पावर के लिए हमें बहुत बड़ा लोडस्टोन चाहिए होगा। ओके, तो हमें मैग्नेटिक पावर ज्यादा चाहिए, तो इसलिए फिर बनाए गए आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल सभी जानते हैं कि मैन मेड, जिनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डिजायर्ड प्रॉपर्टी, डिजायर्ड शेप में बनाया जा सके। इनकी जो आपका मैग्नेटिक पावर होती है वो बहुत हाई होती है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, हाई मैग्नेटिक पावर। बनेंगे कैसे? निकेल को मैग्नेटाइज करके, या सॉफ्ट आयरन को, या आयरन को मैग्नेटाइज करके हम जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। इसके कुछ शेप हैं, हॉर्स शू टाइप। हॉर्स शू आपने सभी ने देखा होगा, इस तरीके से रहता है, यू शेप में। बार मैग्नेट, बार शेप का हो सकता है, बार मैग्नेट। ये हो सकते हैं आपके। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बात करूं मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी कि ये डायरेक्टिव होगा। डायरेक्टिव होगा, डायरेक्टिव मतलब जब भी हम इसको धागे में बांध के छोड़ेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे रुकेगा आपका, कि हमेशा जो आपका अर्थ, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का ये ले लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो भी हम बाहर मैग्नेट लटकाएंगे, तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा इसके नॉर्थ की तरफ रुकेगा, और जो साउथ होगा वो साउथ की तरफ रुकेगा। इसका रीजन मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जहां हम पढ़ेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उसका रीजन जो है मैं वहां बताऊंगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव ये है कि अगर हम किसी टेबल पे
आयरन फिलिंग्स को बिछा दें, इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें आयरन फिलिंग्स को, और वहां कोई मैग्नेट रख दें, तो वो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं उस पे आके स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी उस पे आके, तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, इसका आइसोलेटेड पोल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई बार मैग्नेट है, तो एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा। अब अगर हम इसको यहां से बीच में से ब्रेक कर दें तो ऑटोमेटिक यहां नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, इट्स नेचुरल। यानी कि जो पोल्स हैं उनको अलग अलग करना इम्पॉसिबल है। तो पोल कभी भी, जो मैग्नेटिक पोल है वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमको हमेशा पेयर फॉर्म में मिलेंगे, नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ। दूसरा, नॉर्थ और नॉर्थ एंड साउथ ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, यानी कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। नॉर्थ साउथ को और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में था, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, उसी तरीके का कुछ यहां पे प्रॉपर्टी इसके पास भी होती है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो लाइंस जो किसी भी जगह पे, किसी एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैं आपको बता दूं अभी कैसे, किस तरह से ये काम करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मैंने ले लिया एक बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। पहली प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जी। अब आपने देखा नॉर्थ से गई, नॉर्थ पे आ गई, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड from north to south outside the magnet, but inside the magnet south to north, okay। इस तरीके से बहुत सारी होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब ये नॉर्थ से जाके नॉर्थ पे खत्म हो गई, तो क्या ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, एक प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ओके। अगर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो सिंपली हम इस पॉइंट पे, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल लेटर बी से ड्रॉ करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन भी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे वहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उस पे क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द पोल, पोल के पास में कैसे हैं, पास पास हैं, और जैसे दूर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस, वो बढ़ रही है। यानी कि जो पोल है वहां पे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी पोल पे। यहां पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस जो है वो कम होगी, मतलब ज्यादा क्लोज होंगी, और जब वो दूर दूर होंगे, जो लाइंस है वो दूर दूर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एट द सेंटर, बिल्कुल मिड में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, बिकॉज नॉर्थ हैज हिज प्रॉपर्टी, साउथ हैज हिज प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो है बिल्कुल वो नल पॉइंट होगा, और नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट इक्वली अपोजिट होगा। अब अगर मान लीजिए इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है और पैरेलल है, तो ये शो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूएमएफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और अगर ये कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि इक्विडिस्टेंट नहीं है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। अगर इतने ही किसी एरिया में अभी 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो स्ट्रेंथ B1 है। अभी इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोगुनी कर दी जाए, 10 कर दी जाए, तो वो स्ट्रेंथ B2 होगी, तो B2 ऑलवेज ग्रेटर देन B1 होगा, यानी कि हायर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, दिस डायरेक्टली मींस के हायर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड प्रेजेंट एट दैट एरिया, कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया को पास करेंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, इस पे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है, कई बार। क्वेश्चन ये है कि why two magnetic field lines can't intersect each other, क्यों? पहली तो प्रॉपर्टी यही है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन बता दूं, रीजन ये है कि पहली लाइन पे ड्रॉ करिए टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, दूसरी लाइन पे ड्रॉ करिए, दूसरी डायरेक्शन आ गई, तो इस पॉइंट पे ये दो डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज इम्पॉसिबल। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होगी, कोई एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बोली हैं, आप इसको वॉइस को बार बार सुनिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, या आपको किसी बुक में भी मिल सकती हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दी कि ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा जो चैप्टर नेम है उस पे आते हैं। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जी हां, कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। जब ये बात पहली बार दुनिया के सामने आई तो एक तरीके से बहुत अजूबे वाली बात थी कि कहां इलेक्ट्रिसिटी और कहां मैग्नेटिज्म, क्या रिलेशन हो सकता है। तो 1819 में एक भाई साहब थे, रेस्पेक्टेड ओस्टेड सर, उन्होंने एक बात जब ये दुनिया के सामने कही कि जब भी किसी वायर में कोई करंट फ्लो करेगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, उस टाइम पे लोगों ने सवाल उठाए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो उन्होंने कहा वेट आई विल प्रूव इट। तो चलिए अब हम यहां वही एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं आपके लिए, क्या हुआ था उस वक्त, उन्होंने कैसे दुनिया के सामने अपने विचारों को प्रूव किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक वायर ले लीजिए। ठीक है, मैंने भी एक वायर ले लिया, नो प्रॉब्लम। इस वायर को किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये सोर्स ले लिया, कोई सेल है, उसके साथ एक टैपिंग की ले लीजिए। ठीक है सर, टैपिंग की ले ली, और वायर को कनेक्ट कर दीजिए उस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। अब सबको पता है ये वायर है कोई AB, कि जैसे ही टैपिंग की को प्रेस करेंगे ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो इस सेल की वजह से इस वायर में एक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, मान ली बात, बिल्कुल हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं इस चीज को। लेकिन मैग्नेटिज्म से क्या ताल्लुक, तब उन्होंने कहा कि एक मैग्नेटिक कंपास निडल, जब आपने मूवीज में देखा होगा कई सारे जिसमें जंगलों में लोग खो जाते हैं तो हाथ में कुछ ऐसा गोल गोल सा निकालते हैं, वो एक उसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, और उससे वो उसको हिला हिला के बार बार इस तरीके से डायरेक्शन को पता करने की कोशिश करते हैं, उसको जर्क देते हैं। बिकॉज जब जर्क देंगे तो मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक सब्सटेंस एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ में, तो उससे डायरेक्शन पता लग जाएगी कि वेयर वी हैव टू गो। तो वो मैग्नेटिक कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। नोट माय पॉइंट कि मैग्नेटिक कंपास निडल कैन बी ओनली डिफ्लेक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जी, तो ये मैग्नेटिक कंपास निडल ले ली गई, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब जैसे ही इसमें इस की को कनेक्ट किया गया, एक करंट फ्लो हुई, ये रही करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव रही डायरेक्शन, मैग्नेटिक कंपास नीडल का डायरेक्शन इस तरीके से रखा गया, ये है नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो जब इस तरीके से रखा गया, जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई तो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल कुछ डिफ्लेक्ट हुई और डिफ्लेक्ट होके ये आ गई। पहले एक पोजीशन ये थी और पोजीशन ये है। तो आपने देखा जो नॉर्थ पोल है वो इधर को डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर जैसे ही उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके दिखाया। चलिए रिवर्स करके भी देख लेते हैं क्या फर्क आता है रिवर्स करके, क्यों किया गया रिवर्स, आखिर क्या जरूरत पड़ी। तो इस बार जो टर्मिनल थे वो चेंज कर दिए गए, यानी कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज किया गया। अब की करंट फ्लो कर रही है बी से ए, पहले फ्लो कर रही थी ए से बी। ये मैग्नेटिक कंपास नीडल जो आपकी इस तरीके से रखी हुई थी, इस बार इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जो नॉर्थ यहां था वो यहां आ गया, यानी कि डिफ्लेक्शन आपकी कहां हुआ, डाउनवर्ड। ऐसा क्यों हुआ, यानी कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो जो आपका कंपास का नॉर्थ पोल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जा रही है। रीजन है, ओके, रीजन क्या है, रीजन इसलिए है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है उससे एक बात तो पता लग गई कि डिफ्लेक्शन होने से ये पता लग गया कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। एक और बात उन्होंने देखी कि जैसे ही रिलेटिव क्लोजनेस जो है वायर की और कंपास निडल की ये डिस्टेंस, अगर इसको कम कर रहे हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन अमाउंट है वो बढ़ रहा है, और जैसे ही इसको डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अमाउंट कम हो रहा है। यानी कि डिस्टेंस कम करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ाने पे वो कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डायरेक्शन का सीन, डायरेक्शन कैसे पता लगेगी कि नॉर्थ पोल ही जो है वो ऊपर को डिफ्लेक्ट होगा या नीचे को डिफ्लेक्ट होगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल में ये कहा गया कि सपोज करिए आप किसी पूल में स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लिया। अब जो करंट है वो आपके फीट से, पैर से शुरू होती है, सर से निकलती है। अपने पैर को ए पार्ट मान लीजिए, सर को बी पार्ट मान लीजिए, तो डायरेक्शन हो गई ए से बी। ओके, फिर जब स्विम करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक कंपास निडल का, वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। आइए प्रूफ करते हैं यहां पे। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए मेरे यहां से करंट निकलेगी सर से, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां रहा, इधर। तो जो नॉर्थ पोल है वो किधर को डिफ्लेक्ट हुआ, इधर को डिफ्लेक्ट हुआ। अब इधर देख लीजिए, अब करंट फ्लो कर रही है इधर से, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां आया, इधर आया, तो ये आपका नीचे को डिफ्लेक्ट कर रही है। यहां पे चाहे तो एक मैं गंदी सी आर्ट बना के दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मेरी आर्ट कोई ज्यादा खास अच्छी है नहीं। ये इस बंदे के किसी के पैर हो गए, द बॉडी पार्ट, नेक एंड द हेड, आंखें वांखें सब एज्यूम कर लो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड आ गया, ये राइट हैंड आ गया, ये मान लो स्विम कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड कहां है, इधर को। तो इस तरीके से ये आपको डायरेक्शन कहां मिल गई, डिफ्लेक्शन की, इधर को। इधर इसका उल्टा करके देख लो, दोबारा मेहनत ना कराओ मुझसे, इतनी गंदी तो वैसे ही आर्ट है मेरी। तो ये ओस्टेड्स आपका एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने 1819 में देके तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। He was the first man to introduce the relation between electricity and the magnetism. हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फैंटाबुलस टॉपिक। देखिए क्या है क्या इसमें। तो ये आपको दिख रही है, ये पूरा जो ये स्फेरिकल शेप है, ये तो है भैया आपका अर्थ, यानी कि पृथ्वी माता, ठीक। ये जो एन और एस को कनेक्ट करती हुई एक वर्टिकल लाइन है, ये है जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है।
ये जो आपको एक बार दिखा है, ये यहां पे नॉर्थ होगा, सॉरी नॉर्थ लिखना था, नॉर्थ और साउथ, ये है एक्सटर्नल सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि बाहर से धागे से लटकाया हुआ कोई बार मैग्नेट। ये जो लाइन जा रही है ये है एक्सिस ऑफ एक्सटर्नल सस्पेंडेड मैग्नेट, जो भाई साहब को लटकाया गया है उसकी एक्सिस है। ये 11 से 13 डिग्री जो एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड एक्सिस ऑफ एक्सटर्नल सस्पेंडेड मैग्नेट, वहां पे बीच में एंगल है क्या सीन? सीन ये है कि जो अर्थ है वो आपका एक बहुत बड़ा स्फीयर है और वो अपने आप में बिहेव करता है as a huge magnet and having a very huge power of magnetic field। सबूत इसका ये है कि आप जब किसी जंगल में खो जाएं तो आप निकालेंगे कंपास, और कंपास में जो मैग्नेटिक निडल है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो डिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कोई वहां सोर्स नहीं है, तो वो काम करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो जो पूरे का पूरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसको एज्यूम कर लीजिए एक बार मैग्नेट के तरीके से, एज्यूम कर लीजिए। तो यहां पे ये नॉर्थ है और साउथ है किसका? ज्योग्राफिक एक्सिस का, और ये भी ज्योग्राफिक एक्सिस का, ज्योग्राफिक एक्सिस का नॉर्थ और साउथ है। ये रहा हमारे पास बार मैग्नेट, किसका? बार मैग्नेट ऑफ अर्थ का। जो पूरी हमारी अर्थ है, अगर हम उस पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को किसी बार में एज्यूम करें तो हमने ये बार मैग्नेट मान लिया कि पूरी अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट में है। तो इस बार मैग्नेट का जो साउथ और नॉर्थ पोल होगा, साउथ हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा। ये साउथ पोल कौन सा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका साउथ पोल है। किसकी तरफ है? ज्योग्राफिक एक्सिस के नॉर्थ की तरफ। और जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ है? साउथ की तरफ। तो भैया यहां पे मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक का साउथ है और यहां अर्थ के मैग्नेटिक का नॉर्थ है। जब बाहर से किसी मैग्नेट को लटकाया गया तो हमने अभी पढ़ा कि नॉर्थ साउथ को और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बाहर के नॉर्थ के इधर नॉर्थ पे आने की वजह ये साउथ है। बाहरी मैग्नेटिक, जो बाहरी जो बार मैग्नेट है, जो एक्सटर्नल हमने लटकाया हुआ है, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ क्यों आया? क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। तो इस मैग्नेटिक साउथ ने इस मैग्नेटिक नॉर्थ को अट्रैक्ट करा, और सिमिलरली हियर इस मैग्नेटिक नॉर्थ ने, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक साउथ को अट्रैक्ट करा। इस वजह से ये इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता है हमेशा, और कभी भी एक्सिस ओवरलैप नहीं करेगी। वहां एक एंगल रहेगा 11 से 13 डिग्री का। तो ये तो रीजन था कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ क्यों रुकता है? क्योंकि वहां उल्टा है, नॉर्थ पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है और साउथ पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये रहा रीजन। अब सवाल यह है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया। तो भैया मेरे साथ कुछ बातों का जवाब दे दीजिएगा कि जैसे ही हम अर्थ में डीप डाउन जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, एग्री। हर एक सब्सटेंस का एक टेम्परेचर रेंज है जिस पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बहुत नीचे पहुंच जाते हैं अर्थ कोर में, तो एक और बात बताएं कि जितने मिनरल्स हैं, आयरन है,
ये सारी चीजें हमको कहां मिल रही हैं? अर्थ की खुदाई से मिल रही हैं। तो जो अर्थ है उसके नीचे डीप डाउन कोर में आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं। ओके, एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो वो सब भी मॉलिक्यूल और एटम के बने हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक टेम्परेचर नीचे ऐसा है जहां पे कंडीशन है मोल्टन कंडीशन, यानी कि वो आपका जो भी आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं हमको, वो सब किस कंडीशन में? मोल्टन कंडीशन में मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है, मेल्ट जब होंगे तो वो आयन फॉर्म में होंगे। आयन फॉर्म में क्यों होंगे? किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, मॉलिक्यूल का शेप कब बिगड़ेगा? जब उसके एटॉमिक शेप बिगड़ेगा। एटॉमिक शेप कब बिगड़ेगा? जब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाए उससे। तो आयन फॉर्म ही मोल्टन फॉर्म होती है, यानी कि मोल्टन फॉर्म जब भी होगी तो वहां आयंस प्रेजेंट होंगे। अब आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये मोल्टन मटेरियल जो है ये फ्लो करेगा आयरन कोर में, तो आयन फ्लो करेंगे। आयन फ्लो करेंगे यानी कि चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा। चैप्टर फर्स्ट पे जाइए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट पे आइए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी और फ्लो करेगी तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।